कहानी अमृतसर आ गया। ये कहानी है भीष्म साहनी की। अब इस कहानी में क्या है, भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर घटनाओं को व्यक्त करती कहानी है। मतलब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ट्रेन में पठान भी जा रहे हैं, हिंदू भी जा रहे हैं, तो उसमें यही दिखाया गया है कि एक हिंदू व्यक्ति किस तरह से एक मुसलमान व्यक्ति को मार देता है सिर्फ सांप्रदायिक दंगों के कारण। सब उससे लेना देना तो उसको जानता तक नहीं था वो। तो वही कहानी इसके अंदर बताई है। इसके अंदर जो मुख्य पात्र है कथावाचक है, जो कथा कह रहा है, दूसरा बाबू है, सरदार जी हैं, पठान हैं, बुढ़िया हैं, ये सारे इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। प्रमुख उद्धरण क्या है, उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत जाना जान पड़ता है। ज्यों जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं यह झुटपुटा और भी गहरा तो चला जाता है। मतलब जो पुरानी बातें वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाती हैं, वो कभी याद भी नहीं आती। फिर कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कौन सा कदम ठीक रहेगा, कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और कौम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती है। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहा, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहे। मतलब एक व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर सारा सामान लेकर वहां से जाना चाहता है, तो उसको ट्रेन में नहीं घुसने दे रहे, क्योंकि ट्रेन में भीड़ है। वो अपना धीरे धीरे करके बेटी को, पत्नी को अंदर करता है, सामान अंदर कर रहा है, लेकिन कोई उसको ऐसा करने नहीं दे रहा है। वहां के अंदर बैठे लोग उसको रोक रहे हैं। और सबसे ज्यादा रोका एक पठान ने, जो ऊपर बैठा था। उसने उसको लात तक मार दी, जो उसकी बीवी को जाकर लगी, उसकी बेटी को जाकर लगी। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है। ट्रेन का वातावरण बताया, स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो कई लोग अंदर घुसते हैं, तो बाकी लोग उनको कहते हैं यहाँ जगह नहीं है, लड़ते हैं उससे। लेकिन जब एक बार एडजस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वो जो बंदा उस टाइम चढ़ रहा था वो भी उन्हीं में मिल जाता है और अगले स्टेशन पर दूसरे व्यक्ति को रोकता है। तो ये ट्रेन का एक माहौल बताया गया है। और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया। मतलब बुढ़िया जब वो उस आदमी को निकाल दिया तो बुढ़िया ने कहा तुमने बहुत बुरा किया। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल का दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उनके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विविध मुद्राओं को देखकर लगता था डिब्बा लाशों से भरा हुआ है। तो ये कहानी के प्रमुख उद्धरण थे इसमें।